प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। अरे दीप दीपांतर से आई हुई महिपालो, कहाँ चलेगी तुम्हारी वो वीरता और कहाँ चला गया तुम्हारा वो बल। अगर सभी महिपाल सियत हो गए थे, पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहाँ से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने सिर्फ एक कार्य किया। देख लो मिथिला वासियों, इन महिपालों की ओर, इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, वो भी कौन सा किया, बैठे नीजे और निजे जाए ये समाजा, कब जब सीहत भई। अगर आप सभी सीयत हो गए थे, अगर आप सभी पराक्रमहीन हो गए थे, तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ करके चले जाते मेरी मिथिला को। आप लोग सोचेंगे कि महाराज, अगर हम आप बिना बुलाए आए हैं, मैंने किसी भी नेपाल को निमंत्रण नहीं दिया कि विशेष करके आप आए। मैंने अपने 7 द्वीपों में ढिंढोरा करवाया, डुगडुगिया करवाई, जिसको सुनकर के आप सभी आए हैं। तो है कोई ऐसा नेपाल, है कोई ऐसा भूपाल, अरे कोई तो आकर कर दे मेरे प्रतिज्ञा की पूर्ति और प्राप्त कर ली ये सीता लाभों की मूर्ति। जो भी नेपाल इस अजगों को 2 खंडों में खंड खंड करेगा, उसे मैं 3 लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे लाभ, अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लग जाए तो आकर के मेरे व्रत की पूर्ति कर देना। कि ये है कुंवर मनोहर बीजे बड़ी और कीरति अति कामिनी और पावन आरे विराजो जनो तो रचाऊ न धनो दामोनी। क्या मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे? अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे थे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज, हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। क्या क्या नहीं मैंने सोचा था आज, क्या क्या नहीं मैंने विचार किया था। अगर आज अजगों का खंडन नहीं हो सका तो क्या होगा मेरा और क्या होगा मेरी बेटी सीता का। आज एक राजा होकर के आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई है, जैसे किसी बेटी की बारात उसके दरवाजे तक आ जाए और वो बारात किसी कारणवश वापस चली जाए। संसार में इससे बड़ा उस पिता का कोई उपहास नहीं हो सकता। इस संसार में उस पिता की इससे बड़ी कोई हंसी नहीं हो सकती। आज मेरी इस प्रकार की दशा हो गई। एक राजा होकर के आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। जिस पिता की बेटी कुंवारी रह जाए तो उसका सब कुछ चला जाता है, सब कुछ चला जाता है। आज मेरा सब कुछ चला गया, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया। क्या रह गया मेरे पास? क्या रह गया मेरे पास? अरे मेहमानों, अगर मेरे लाभ आपको अच्छे नहीं लगे थे तो एक बार आकर के कह दिया होता कि महाराज
हम इस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे। बोलो बोलो मेरे मेहमानों, वो कारण कौन सा हो गया, किस कारण से आज अजगों का खंडन नहीं कर पा रहे? तो काहू काहे ये लावे नबावा ओ काऊ नसा कर चापे चढ़ावा तो काहू काए आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, आज मेरा सब कुछ चला गया। आज एक राजा होकर की आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई, आज मेरी एक बेटी कुंवारी रह गई। जिस समय ये संदेशा उस महल वालों को पहुंचेगा, मेरे बंधुओं को पहुंचेगा, मेरे जहां तक कि ये संदेशा मेरे छोटे भाइयों को पहुंचेगा, वो पूछेंगे कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का क्या कर दिया। क्या मैं यही कह दूंगा कि आज मैंने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया, आज मेरा सब कुछ समाप्त हो गया, क्या रह गया मेरे पास कि चला गया कि सब पे बाओ मेरा देखो रह गई कुंवारी राजे दुलारी। और आप हैं आदर कि चला गया सब में बाओ मेरा देखो रह गई ये कुंवारी राजे दुलारी। कम से कम एक बार तो विचार किया होता, कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, कम से कम एक बार तो सोचा होता। जिस समय ये संदेश मेरी रानी सुनैना को पहुंचेगा तो क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का। आज जैसा मेरा ये हृदय तड़प रहा है, क्या हाल होगा मेरी रानी सुनैना का कि जैसे तड़प रहा है। और सुन रहे हैं बहुत सुंदर हमारे जनक जी के द्वारा करुण और रस की प्रस्तुति। इसी पर प्रभावित होकर के हमारे गोविंद दास कुशवाहा जी की ओर से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी को सप्रेम भेंट हैं। कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आप हैं आदरणीय श्री प्रविद सिंह धवारी, इनकी तरफ से 50 पुष्प मुद्राएं जनक जी को प्रदान हैं। कड़े ताल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। कि जैसे तड़प रहा है ये हृदय, ये हमारा
तड़प रही सी की मैं तारी। अरे कम से कम एक बार तो मेरी बेटी की ओर देखा होता, एक बार तो सोचा होता मेरी बेटी के बारे में। मुझसे बार बार रानी सुने ना पूछेगी कि महाराज आज आपने अपनी बेटी का सर्वनाश कर दिया। आज आपने तो मैं क्या यही कह दूंगा कि देखो रह गई ये कुंवारी, ये राजे दुलारी। दृष्टिपात करता हूँ इस समाज में तो देखता क्या हूँ, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात करता हूँ इन माताओं की ओर तो देखता क्या हूँ कि समाज में कुछ ऐसी भी माताएं उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सबके घरों में हुआ करती है। कुछ ऐसे भी पिता उपस्थित हैं इस समाज में कि जिनके घरों में बेटियां तो है, लेकिन वो बेटियां सियानी हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है। बेटी के बारे में मां से बढ़कर के और कौन जान सकता है। वो मां बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है, वो मां बता सकती है एक बेटी का दर्द होता क्या है। भला ये लोग क्या बताएंगे। ऐसे लोग नहीं जानते मेरे मित्रों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिन्होंने ये कन्या जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने कि जिनके घर में निज पूते नहीं तो वह पूते परा या क्या जाने। क्या जानेगी वो लोग। ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों, कैसे लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते। अरे ना हो जिनको ये सुता सयानी, वो सुता की पीर क्या जाने। तो पिता की पीर क्या जाने, वो सुता की पीर क्या जाने। अरे वो क्या जाने दर्द माली, अरे वो क्या जाने दर्द माली। नहीं बगिया खिली जिंदगी, पूछो जाकर वह माली से कली मुरझा गई जिंदगी। बस अगर ऐसा हुआ होता कि बीमारी ना पटी जिनको तो पराई पीर क्या जाने। तो सुता की पीर क्या जाने, वो पिता की पीर क्या जाने। दृष्टिपात करता हूं इस समाज में तो देखता क्या हूं, इस समाज में कुछ ऐसे भी पिता हैं
या मैं यूं कह दूं कि अधिकांश देहातों में मैं देखता हूं, जिस समय बेटी की प्रथम विदाई हुआ करती है, जिस समय बेटी अपनी संग सहेलियों के साथ डोली में बैठने के लिए जाया करती है, तो वो बेटी रोया करती है, वो बेटी फूट फूट करके रोया करती है। रोती हुई बेटी को उसकी माँ जिस समय देखती है, तो वो भी माँ भी फूट फूट करके रोने लगती है। वो माँ को सारा समाज रोने लगता है। बेटी सबसे मिलती है, अपनी सखियों से मिलती है, अपनी सहेलियों से मिलती है, अपने भाइयों से मिलती है और चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है। कोई कह देता कि भाई जल्दी विदाई करो, विदाई का वक्त हो गया है। जैसे ये शब्द उस बेटी के कानों में सुनती है, तो बेटी चारों ओर दृष्टि दौड़ा करके एक बात पूछती है कि कोई मेरे पिताजी को बुला दो, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने पिताजी को देखना चाहती हूँ। बूढ़ा पिता रिश्तेदारों में व्यस्त रहता है। ये बात उस पिता के समीप पहुंचती है कि आज तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, आज तुम्हारी बेटी तुम्हें याद कर रही है। जिस समय ये संदेशा उस बूढ़े पिता के पास पहुंचता है, तो पिता वहां आता नहीं है। लोग बार बार कहते हैं कम से कम आज तो चले जाओ, आज तुम्हारी बेटी आपको बुला रही है, आज तुम्हारी बेटी तुम्हें बुला रही है, कम से कम आज तो चले जाओ। जिस समय वो पिता सोचता है कि आज मैं चला जाऊं, अगर तो मैं अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देख पाऊंगा, अगर मैं रोती हुई बेटी को अपने कैसे देख पाऊंगा। बेटी को मैंने लाल पाल से पाला, उसकी उंगली पकड़ करके उसको चलना सिखाया, आज मैं अपनी रोती हुई बेटी को कैसे देखूंगा। लोगों के बार बार कहने पर वो पिता बेबस हो जाता है। चला तो जाता है, वो सोचा करता कि मैं अपनी बेटी को कैसे धैर्य रखाऊंगा, कैसे स्वयं धीरज रखूंगा। पिता चला जाता, जिस समय दरवाजे के समीप पहुंचता है वो पिता, तो बेटी दौड़ती हुई आती है और पिता के कलेजे से लगकर के सीने से रोने लगती है। पिता रोता नहीं है, पिता रोया नहीं करता, वो एक कार्य करता है। और वो कौन सा कार्य करता है कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है, वो बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता। कि डोली में बिठा के वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है, बड़ा खुश नसीब होता है वो पिता। सोचा करता है कि आज मैंने अपनी बेटी का पान का संस्कार कर लिया, उसे विदाई कर दी, आज मैं बड़ा धन्य हो गया। फिर भी वो पिता एक कोने में आकर के बैठ जाता है, वापस आकर के वो पिता एक कोने में बैठ जाया करता है और बेटी के बारे में सोचा करता है कि आज मैंने बेटी को धन प्रदान किया, दौलत प्रदान की, आज मेरी बेटी सताई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी तड़पाई तो नहीं जाएगी, मेरी बेटी सताई तो नहीं के एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता है, अलग कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर
रोता है और परमात्मा से दोष देता है कि हाय विधाता तूने और कैसी रीति बनाई और जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। और आप सुन रहे हैं जनक जी की करुण वाणी प्रभाव। और इसी क्रम में हमारे आदरणीय माता दी कुशवाहा की ओर से भी 50 पुष्पमालाएं महाराज जनक जी के श्री चरणों में अर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। अरे जिसे बेटी को मैंने पाला वो बेटी हुई पराई। आज मेरी बेटी पराई हो गई, आज मेरी बेटी पे कोई मेरा अधिकार नहीं रह गया। लोग भी कह देते कि बेटियां तो पराया धन होती है। अधिकांश लोग कहा करते हैं कि बेटियां पराया धन होती है। अगर पराया धन है तो उसका दान कैसा? कभी किसी चीज के पराये धन का दान किया जाता है? मैं समाज में गुड़ी जबान बैठी हुई है, मैं जानना चाहूंगा किसी पराये चीज का कोई दान किया जाता है ना। अगर आपको कभी आवश्यकता हो और आप किसी से धन उधार ले ले और उस धन को आप दान कर देंगे, उस धन को कभी दान नहीं किया जा सकता, उस धन को कभी दान नहीं किया जा सकता। फिर भी लोग कह देते बेटियां पराया धन है। बेटियां पराया धन नहीं है, बेटियां अपना धन है, निज धन। अरे पराया धन कहने वाले लोगों, अगर और इसी क्रम में आप हैं ब्रज किशोर उर्फ हलकुट्टा, आपकी ओर से 50 पुष्पमालाएं